2 मिनट रुक जाओ, मेरा डायरेक्शन चेंज कर लो। ठीक है, पहले अपन कुछ चीजों को समझते हैं कि अरे यार एक बोली इस बारे में तो उसमें ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो। यस सर। मैं तुम्हारे सामने ढेर सारी चीजें लिख रहा हूँ, ठीक है, बताना तुम उसके बारे में क्या बता सकते हो। ओके ओके सर। ये बताओ, 1 प्लस का मतलब जो होता है ना, वो होता है 1 से थोड़ा आगे। 1 प्लस का मतलब होता है तुम 1 से, थोड़ा 1 आगे। प्लस का मतलब होता है तुम 1 से 1 प्लस एच में हो, जहां पे एच जो है वेरी स्मॉल। मतलब 1 का 1 प्लस एच का मतलब क्या, 1 प्लस का मतलब क्या होता है? 1 से थोड़ा ज्यादा। 1 से थोड़ा ज्यादा। 1 माइनस का मतलब होता है तुम कहाँ पे हो? 1 से थोड़ा 1 प्लस एच से 1 में, जहाँ पे अगेन जो तुम्हारा है 1 माइनस एच, एच वेरी स्मॉल। ये 2 बेसिक कन्वेंशन है लिखने के, ठीक है। और अब हम लोग खेलते हैं। मैं आपसे बस पूछ रहा हूँ, आप बताना, ठीक है। 2, जब लिमिट में कोई नंबर लिखते हैं ना, तो कभी वो जब मतलब जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं कैलकुलस में, तो कभी भी मतलब हमेशा से 2 लिखा है ना, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो ठीक है, 2 का मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 का मतलब 2 के आजू बाजू का 2 है, ठीक है। एनीवे चलो फिलहाल के लिए 2 प्लस प्लस 1 प्लस, तुम बताओ जोड़ने पे वैल्यू कहाँ जाएगी? 2 प्लस और 1 प्लस की वैल्यू 3 प्लस। कोई दिक्कत है किसी इसमें? कोई दिक्कत है? नो सर। ये प्लस लिखा नहीं जाता है कभी भी, ये ध्यान रखना। ये 2 प्लस लिखा है ना, ये नहीं लिखते हैं कैलकुलस में। मतलब जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो आई मीन कि 2 जो है वो एग्जैक्ट 2 प्लस है। नहीं है, वो 2 के आजू बाजू 2 भी है कभी, बट वो कहाँ पे घूम रहा है? वो 2 के आजू बाजू, 2 से 2 प्लस एच। 2 से आजू बाजू, आजू मतलब इधर, बाजू मतलब इधर घूम रहा है ना? समझ रहे हो? यस यस सर। तो 2 प्लस 1 का मतलब क्या होगा? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ये ध्यान देना, इस 2 का मतलब क्या है? परफेक्ट 2 नहीं है, ये क्या है? 2। 2 प्लस। जब मैं 2 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 प्लस। प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो समस्या है क्या किसी को 2 प्लस 1 3 लिखने में? नो सर। 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 प्लस। 0 जीरो 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 प्लस क्यों बोल रहा है? 2 इंटू 0 क्या होगा? 0 होगा ना, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं समझ 0 प्लस भी हो सकता है इसके लिए। 0 प्लस 0 माइनस कुछ भी, आई डोंट केयर। 0 के आजू बाजू है, मानते हो ना? यस सर। आपका आवाज कट रहा है। हाँ, मेरा नेटवर्क खराब है आज। मेरी आवाज कट रही है क्या? सर कट नहीं रही है, पर थोड़ा डिस्टरबेंस मतलब थोड़ा ऐसा हो रहा है। कैसा मतलब कुछ आवाज और एक्स्ट्रा आ रही है? क्या हो रहा है? हाँ सर, थोड़ा ही एक्स्ट्रा आ रहा है, ऐसा ज्यादा नहीं, थोड़ा ही। सर जब आप बोलते हो तभी आता है। जब बोल रहा हूँ तब आ रहा है, तो दैट मीन्स मेरा माइक खराब है क्या? शायद। तो आवाज में क्या खरखराहट मतलब जो होती है वैसी ही टाइप यस से सर। क्या कुछ? हाँ सर ओके। तो यहाँ मेरे पास तो हेडफोन भी नहीं है, मेरे पास ईयरफोन भी नहीं है, मैं कैसे करूँगा फिर? फोन तो नहीं है मेरे पास अभी। अभी भी खड़खड़ाहट आ रही है क्या? देखो तो। सर लेकिन बहुत कम है। मुझे लग रहा है माइक खराब हो गया है। देखो तभी आवाज खराब आ रही है क्या? यस सर। मैं वैसे ही है पहले जैसा। तो चलेगा सर, पर चल जाएगा। मैं तो ऐसे ठीक है, पहले मैं सर। धीमे धीमे बोलता हूँ, आई थिंक तेज बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं अगर साउंड कम करूँ तो क्या होता है? अब देखो तो। जी वैसे ही तो सर।
अभी कोई अंतर नहीं हुआ? नहीं सर। नो। कोई घर में है क्या? हाँ यार, कोई घर में नहीं है। मैं ट्राई कर, देखो जितना सर चलेगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं 2 चलेगा। इंटू, ठीक है देखो ना, 2 इंटू 0 0 होगा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. हैं 3/3 क्या होगा? 1 डाउट आ रहा है ये सब लिखने में? कोई डाउट आ रहा है? नो सर। नहीं सर, नहीं अच्छा, सर, ये जो 3 लिख रहा हूँ, ये 3 नहीं है, ये 3 के प्लस आगे वाला आजू बाजू, नीचे भी आजू आजू बाजू बाजू। जो आंसर 1 आया होगा वो भी आजू बाजू आजू बाजू। आजू बाजू। किसके? 1 के आजू बाजू, है ना। ये 3/5 को लिखने में समस्या है? नो सर। पॉइंट 3/5 ही रहेगा ना? यस सर। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस सर। 0 प्लस की पावर इंफिनिटी क्या होगा? 0 0 होगा ना। Zero. और यहाँ पे जानबूझ के 0 प्लस लिखा है, बिकॉज मैंने बताया था ना, आपको याद है कि fx की पावर gx में डोमेन क्या होता है, बताओ, याद है? डोमेन ऑफ f इज, अरे डोमेन लिखे थे ना हम लोग, कन्वेंशनल यस सर। डोमेन, 0 भूल प्लस। गए? हाँ सर। 0 प्लस। इसमें कोई समस्या आ रही है क्या आप लोगों को, बताओ? नो सर। Yes, sir. नो सर। पक्का ना? यस Yes, sir. यस सर। 3 - 3 0 0। जो आप वो जो बोल पाओ उसकी बात कर रहा हूं मैं, लिमिट का भी डेफिनेशन नहीं दिया मैं, आपको बता रहा हूं बस, ठीक है। यस सर। 3 × 3 9 9। कोई समस्या है क्या यहाँ पे? नहीं सर। 5 × 3 15 15। 15 5 की पावर 2 25 25 एक बात ध्यान रखना, ये सारे नंबर्स कोई भी एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है? 5 के आजू बाजू। आजू बाजू. 2 आजू बाजू 25 आजू बाजू. ये बात समझ में आ रही है? यस सर। इन सब में आपको कहीं आपको कोई दिक्कत आया किसी भी वैल्यू को बताने में? नहीं सर. नहीं सर। नहीं आया? सर आपकी आवाज में बहुत डिस्टरबेंस है सर. अभी बढ़ गया सर। हाँ सर। क्या करो यार, ये मेरा डिस्टर्ब माइक खराब हुआ है क्या? पता नहीं चला, मेरे को मालूम ही नहीं है। व्हाट कैन आई डू? मैं करूं क्या फिर इसके लिए? मेरे पास ऑप्शंस क्या है? घर में कोई है ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं घर में सामान कहाँ रहता है मेरे। सर ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट करके कर लो। मैं वही सोच रहा हूँ, जुगाड़ लगाता हूँ मैं। कोई जुगाड़ नहीं मेरे पास। व्हाट कैन आई डू? सर शायद आप बोल रहे हो तो जो हवा निकलता है उससे वो आ रहा है. वही मुझे भी लग रहा है। रुक एक मिनट रुको। अरे हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. हाँ सर यस अभी भी खराब है? ठीक है अभी? ठीक है सर। ठीक है सर. अभी ठीक है सर। 2000 रुपये खर्चे हो जाएंगे मेरे, कल माइक लगता गया। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को अच्छे से? हाँ सर. आप ये समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इतना क्लियर है, बहुत सिंपल लग रहा है आपको। आप अब तक समझ चुके होंगे, मैं कोई भी टॉपिक शुरू करता हूँ वो लगता है सिंपल ही और एंड तक सिंपल ही रहता है। मैं कभी टफ क्वेश्चन कभी नहीं देता हूँ क्लास में, बस बेसिक्स पे ही ध्यान देता हूँ। इतना अच्छे समझ में आ रहा है क्या? यस Because सर। Yes, sir. यस। अभी हम लोग अगस्त में क्या करने वाले हैं, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी
और प्लानर में उसके बाद क्या आएगा बताओ, एक एलसीडी के बाद क्या डाला है मैंने? किसी के पास प्लानर है क्या अभी? हाँ सर। सर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ वो तो ठीक है, वो डी है, वो डी है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एओडी है ना, और एओडी के बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एलसीडी, एओडी और मोस्ट प्रोबेबली मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स इस मंथ में शुरू करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बाद क्या है बेटा, बताना जरा। सर कॉनिक सेक्शन। कोनिक्स तो मैं रोक दूंगा, कोनिक्स नहीं, कोनिक्स पहले, उसके पहले मैं स्ट्रेट लाइन सर्कल वर्क कराना चाहता हूँ बीच में, क्योंकि अब तो मालूम चल गया ना कि एग्जाम बहुत लेट होगा, तो फालतू में हड़बड़ी नहीं करूंगा मैं, कोनिक्स रोकूंगा मैं। और क्या है बताना, कोनिक्स के बाद वेक्टर एंड 3D। वेक्टर 3D कर लेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन। हाँ सर। हाँ फिर इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के बाद अपन वेक्टर 3D शुरू कर लेंगे और इंटीग्रेशन शुरू कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक बड़े बड़े हैं ना, वेक्टर बड़ा है, इंटीग्रेशन काफी बड़ा है। तो ये सब इसी मंथ में शुरू हो जाएगा? क्या बेटा? ये सब इसी मंथ में शुरू हो जाएगा? नहीं रे, मैं एलसीडी एओडी की बात कर रहा हूँ बस। 2 चैप्टर इस मंथ में टारगेट है मेरा। तो सर मैथ्स का कब तक हो सकता है, मतलब पूरा पोर्शन? मैथ्स का जो 12th का पोर्शन है वो तो मैं आपका खत्म कर दूंगा अक्टूबर तक। कोनिक्स चूंकि 11th का रहता है तो वो थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब आप मान के चलो मैं ट्राई करूंगा खत्म कर दूंगा अक्टूबर नवंबर तक। तो ठीक है। मतलब जो चैप्टर एनसीईआरटी में है वो किस जेई में है वो सब? जो भी चैप्टर लिखा है ना बेटा आपका ये, वो सब एनसीईआरटी में है। सर ठीक है, हमारे एग्जाम्स डिले होने वाले हैं। जनवरी में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर अक्टूबर में एडवांस गया है, जनवरी में नहीं होगा ना बेटा, ठीक है। जो मेंस होगा वो जनवरी में नहीं होगा, फरवरी में होगा। फरवरी में होगा, या हो सकता है, चांसेस बहुत हाई है जो मेरे सोर्सेस ने बताया है, या तो फरवरी में एक अटेम्प्ट होगा और या तो फिर अप्रैल में जाएगा अटेम्प्ट आपका। बिकॉज बहुत बच्चे ड्रॉप भी लेते हैं ना यार, तो उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा ना यार। ऐसे मैं ही ड्रॉपर था ना यार, जब पहली बार मैंने आईआईटी दी थी तो मेरे 3000 रैंक आई थी ना बस, फिर मैं ड्रॉप लिया था ना, फिर मैं कैसे कर पाता बताओ, ठीक है। एनीवेज फाइन, अपन कोई हड़बड़ी नहीं है। एलसीडी एओडी इस मंथ का टारगेट है। मैं डिस्कस करता हूँ आयुष सर से कि यार एओडी को भी आगे करके ना, उसके पहले एमएनडी कर लेंगे ना, बिकॉज एलसीडी के तुरंत बाद एओडी करने में बैंड बच जाएगी आप लोगों की, रोज हो गया। एक्चुअली एमएनडी पहले कर लेंगे, एओडी को बाद में रखते हैं। सही बात है, मैं आज आयुष सर से बात करता हूँ, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। आपको यहाँ तक फील आई मैं क्या बता रहा हूँ? यस जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, साथ साथ कॉपी करते रहो, इसमें कुछ ज्यादा कॉपी करने को रहेगा नहीं। कॉपी कर लिए, ठीक है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको बोलना नहीं तो। यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, 0 into 0 में किसी को समस्या है क्या? नो सर। 0। कोई हल्का सा भी डाउट है क्या कि 0 into 0 सर 0 होगा? नो नहीं सर। सर। नहीं सर। 0 ध्यान देना, 0 + 0 मतलब क्या है? 0 के दोनों ही 0, कोई भी 0 परफेक्ट नहीं है। व्हेन वी स्टडी कैलकुलस वी डोंट हैव एनीथिंग परफेक्ट। यस सर। ये ऐसा सिस्टम भी तो मैथ्स में बन ही सकता है ना, 2 बहुत छोटी क्वांटिटीज का रेशियो। यस ये पहले भी बात हुई है, बताओ किस टॉपिक में हुई है? 2 छोटी क्वांटिटी का रेशियो, मैंने ही शायद बताया आपके बैच में किसी टॉपिक में, तो नहीं आपके में नहीं बताया है, पता नहीं। एनीवेज क्या मतलब बनता है? 0/0 में कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? सर नॉट डिफाइंड। क्या? नॉट डिफाइंड। नहीं 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 नहीं, आप फिर भी गलती कर गए ना। आप परफेक्ट 0 सोच रहे हो बेटा, उसको परफेक्ट 0 नहीं है सर इन्फिनिटी। वो परफेक्ट 0 नहीं है। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो ना। देखो वही तो अभी अपने को वही तो सीखना है आज, कि आप समझ नहीं रहे हो। 0/0 आप
समझ रहे हो? लेट्स ट्राई टू फाइट इट। जीरो का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा क्वांटिटी ना। Yes, sir. 10 to the power minus 1000 by 10 to the power minus 1000 क्या हो जाएगा? 1. 1 हो गया। अगर यही चीज 10 to the power माइनस बाई 10 to the power, देखो दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसका बताओ वैल्यू कहां पहुंच जाएगा? So इसका 0. नहीं समझ रहे हो आप लोग? 10 to the, Oh, अरे आपको फील आती है ये 10 to the power माइनस 10,000 का मतलब समझ रहे हो ना? कितने जीरो आ जाए? yes, sir. क्या आएगा वैल्यू बताओ? -1000. अरे आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग व्हाट विल बी द वैल्यू। वैल्यू बहुत छोटी होगी, बड़ी होगी, क्या होगी? बहुत छोटी होगी. बहुत छोटी होगी. बहुत छोटा। अरे भाई ये लो ना 10-15 और डाल दीजिए, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी ना। Yes, sir. हाँ सर. अच्छा ये बताओ 2 × 10 to the power minus 1000, ध्यान देना जब कैलकुलस में हम जीरो जीरो लिखते हैं तो ये जरूरी नहीं है दोनों जीरो सेम टाइप के हैं, हम बस इतना कह रहे हैं कि दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटी है। मैं ये कह रहा हूं बस, ये बात चमकती है क्या आपको? इसका Yes, क्या होगा sir. वैल्यू बताओ? दोनों ही बहुत छोटी क्वांटिटी है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड बहुत छोटा क्या होता है, ठीक है? अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा? 10 to the power minus 1000 by 10 to the power minus 10, यहाँ तक बताओ। But So बड़ी क्वांटिटी होगी. इंफिनिटी बड़ा होगा। किसी बच्चे के ना कोई छोटा बच्चा आवाज कर रहा है, ये क्या होगा? बहुत बड़ा हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। ये तो बहुत बड़ा हो गया ना बेटा, चमक रहा है। हाँ सर. हाँ सर. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, वेरी स्मार्टली। 2 चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 to the power minus 100 by 3 into 10 to the power। अब बताओ तो क्या दोनों बहुत छोटा है कि नहीं है? है सर. लेकिन वैल्यू कटे कितनी आ गई? 2/3 2/3. आपको चमक रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ सर. Yes, sir. तो 0/0 में क्या समस्या आ गई? दोनों बहुत छोटे क्वांटिटी से. तो हम कुछ बता पा रहे हैं क्या वैल्यू क्या होगा? नहीं सर. नहीं सर. हम लोग बता पा रहे हैं क्या कि वैल्यू क्या क्या होगी वैल्यू? नो सर. सी गाइस, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर, ठीक है? चैप्टर क्यों है ये आपको समझ में? अरे अब एक और समस्या, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है और मेरा चार्जर पता नहीं है घर में कहाँ है। एक मिनट मिल गया। आगे क्या है यार, 2 मिनट रुक जाए, बहुत दिक्कत है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. यस सर. तो जीरो, अच्छा ये बताओ, तो अब आपको मैं ले चलता हूँ न्यूटन के पास, ठीक है? तो न्यूटन को कैलकुलेट करना था वेलोसिटी, न्यूटन को कैलकुलेट करना था वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? ds/dt. बहुत छोटे टाइम में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. हाँ सॉरी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की बात कर लें तो बहुत छोटे टाइम में चेंज इन वेलोसिटी। यस सर. भाई dv/dt है ना, ओ यस सर. तो ऊपर भी छोटा है नीचे भी छोटा है। चलो अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें ds/dt, तो ऊपर भी छोटा है नीचे भी छोटा है। यस लेकिन गाड़ी की स्पीड तो कभी 100 km/h भी होती है, 200 km/h भी होती है, 500 भी होती है और 10 भी होती है कि नहीं होती है? यस सर. Yes, sir. तो न्यूटन को जरूरत पड़ी थी कैलकुलस की, फिजिक्स के लिए। हाउ वाज कैलकुलस इन्वेंटेड? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। Calculus was invented, not discovered. Why did Newton want to know these things? न्यूटन को कैलकुलेट करना था अपना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? सेकंड या थर्ड? सेकंड बताओ क्या है? Rate of change of momentum is equal to force. dp/dt। Yes sir. थर्ड लॉ तो बेकारी है, ठीक है? dp/dt है ना m आपका। Yes sir. ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब उसको करना था फोर्स कैलकुलेट। अब फोर्स कैलकुलेट के लिए क्या चाहिए?
रेशियो ऑफ चेंज इन मोमेंटम, Small change in momentum and small change in time. दैट इज डेफिनेशन। तो इसलिए उसको चाहिए थी लिमिट्स। ये बात चमकती है, Yes, sir. yes, sir. ये बात चमकती है। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 0/0 पे कमेंट नहीं कर सकते। तो बहुत, आप पहली बात तो ना मन से हटा दो कि ये 0/0 क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी का। तो दो बहुत छोटी क्वांटिटी के रेशियो पे हम लोग कमेंट अभी कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये बात चमकती है। जस्ट ट्राई टू, आप ये भूल जाओ कि आप लिमिट पढ़ रहे हो, ठीक है? Yes, sir. आपसे मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि 0/0 मतलब छोटी क्वांटिटी डिवाइडेड बाई छोटी क्वांटिटी का वैल्यू आपने अपने सामने देखा ना, पांचों क्वेश्चन में कुछ भी आ रहा है ना, Yes, कभी sir. 1 आ रहा है, कभी 0, कभी कुछ, कभी फलाना, कभी ढमका, एनीथिंग कैन कम। Yes, sir. सो वी आर नॉट एबल, जितने आराम से अभी तक आप 0 into 0 को 0 बोल पा रहे थे, आप 0/0 को 0 नहीं, 1 या 0 नहीं कुछ कर कमेंट पा नहीं कर पा रहे हो। आप कुछ कमेंट, नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. yes, sir. यहां तक क्लियर है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? Yes, sir. yes, sir. यस सर। कॉपी करिए। Done, sir. yes. ठीक है, Yes, sir. ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि 0/0 पे आप कमेंट नहीं कर नहीं कर सकते। नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ, इन्फी प्लस इन्फी में कमेंट करने में कोई दिक्कत है क्या आपको? No, sir. क्या होगा? Infi. Infinity. इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी में, Infinity. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में, सॉरी इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी में। Infinity. कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बताइए। No, sir. चलो थोड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। चलो भाई, इन्फी बाय इन्फी बताओ। Can't comment. काहे, क्यों, क्या दिक्कत आ गई? सर बहुत बड़ी 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 वैल्यू, का रेशियो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेट्स सी, है ना? चलो, Yes, sir. 10 टू द पावर, बहुत बड़े क्वांटिटीज हैं ये, बहुत बड़े क्वांटिटीज हैं, लेकिन हैं तो बराबर। Yes, sir. वैल्यू क्या आ गई? यस सर। 1. 1 पक्का ना? Yes, sir. चलो यहाँ 10 टू द पावर 6 0 4 0 6 7 3 प्लस 7 0 और बाई 10 टू द पावर 3 0 है। तो भाई देखो, है तो दोनों ही बड़ा ना। Yes, sir. कौन सा किससे ज्यादा बड़ा है वो डिपेंड करती है ना चीजें, बताओ।
हाँ सर, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ा। समझ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस सर। अभी अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, ये लो भाई, ऊपर में 4 जीरो और नीचे में मैं कितना डाल दें बोलो? लो कितना आ गया वैल्यू? 0। अब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर बस 3 ही वैल्यू आएगी क्या, 1 इन्फीजो? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है। तो पूरी कहानी जो है वो पलट गई ना अपनी। तो यस सर। क्या आंसर आ गया? 2/3। तो ये जो इन्फी बाय इन्फी जो आएगा, इसका बिहेवियर देखने में हम लोगों को डिफिकल्टी हो रही है। डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। अच्छा बताओ, 0 बाय इन्फी में कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं सर। है भाई? 0। अच्छा 1/0? इंफिनिटी। Not defined. अरे नहीं भाई, वही तो बताया आपको कैलकुलस में। इन्फिनिटी। अब यस तो सर। जीरो, देखो सुनो, डिवीजन इज ओपन विथ रिस्पेक्ट टू 0। आप तो 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया, जितने भी नंबर लिख रहा हूं वो कोई भी नंबर, एग्जैक्टली नहीं। ऐसा समझ सकते हैं सर। कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं है। वो कोई भी नंबर एग्जैक्ट नहीं है। नहीं है। तो क्या है? इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अब ये डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? कम ऑन, आई हैव टॉट यू लॉट्स इन FOM2। बताओ क्यों डिपेंड करेगा? इन्फी भी हो सकता है और माइनस इन्फी। यस, व्हाई? बिकॉज 0 के आजू बाजू खेल रहे हो ना बेटा आप। यस सर। यस सर। तो अगर 0 प्लस से डिवाइड किए तो इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी। हमने कितने ग्राफ बनाए? 1 बाय ऐसा ग्राफ बनाया था ना हमने। हाँ सर। यस सर। और 0 माइनस से डिवाइड किया तो माइनस माइनस इन्फिनिटी। इंफिनिटी। Minus infinity. सो वी डोंट नो, एक्चुअली वी डोंट नो क्या हो रहा है। तो ये बात चमक रही है। तो जो भी है, मतलब एनीवेज हम इतना तो भाई, अरे डोंट नो क्या होता है। आपको मालूम चली गया ना कि प्लस इन्फी है तो माइनस इन्फी है, वैल्यू फिक्स हो गई, 2 ही वैल्यू है ना। हाँ सर। तो यहाँ पर भी इसके बारे में बताने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है आपको। अगर हम मॉड लगा दें तो आप क्लियर हो गए ना कि भैया सर प्लस इन्फी आएगा। यस सर। लेकिन इन्फी बाय इन्फी में क्या पाप हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। Yes, sir. टू अंडरस्टैंड हम क्या निकालने का ट्राई करेंगे। इन्फी माइनस इन्फी बताओ भाई, किसी क्या होगा? सर कांट डिफाइन। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों? अनडिफाइंड नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। इन्फी माइनस इन्फी क्या होगा? सर Can't say. कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है ना, कैसे बताओ? अगर आगे वाला इन्फिनिटी ज्यादा है या फिर छोटा वाला मतलब वो हाँ। बड़ा वाला इन्फिनिटी ज्यादा, वो देखना पड़ेगा। 3 4 5 6 वैल्यू कितनी आ गई बे? 0 आ गई ना। अब ये जो पहला वाला इन्फिनिटी है, see it is as simple as that. You always think you are comparing between two rich people, है ना? अब what is the richness? Who defines richness? अब मैं मुकेश अंबानी के कंपैरिजन करूं तो मैं मतलब 0 ही हूं ना मैं कंपैरिजन में। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। सचिन की सेंचुरीज कंपेयर करें अपन या किसी और ही करें, यू कांट कंपेयर दोस थिंग्स, है ना? यस सर। बट हैं दोनों बड़े। इवन सचिन इज गुड, द्रविड़ इज गुड, बट कंपेयर टू सचिन, द्रविड़ इज द्रविड़। ये बात समझ में आती है? यस सर। हैं? मतलब जैसे बहुत सारे फुटबॉलर्स होते हैं, बट मेसी इज मेसी, रोनाल्डो इज रोनाल्डो, पेले इज पेले। यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग? यस सर। So, Yes, sir. what two things you are comparing, what two zeros you are comparing, what two infinities you are comparing, that will depend. ये बात चमकती है। वैल्यू कितनी आ गई इसकी? इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो कितनी आ गई वैल्यू बताओ? सर कुछ बता सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। अगेन प्रॉब्लम है। ये बात क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए, Yes, sir. कॉपी करिए जी।
फिलअप करें? एक मिनट सर। डन सर। फिलअप करें क्या? यस सर। यस सर। तो अब तक हम लोगों को कितने फॉर्म में दिक्कत आ गई है? 0/0, इन्फी बाय इन्फी, इन्फी माइनस। चलो बढ़िया है। अब मुझे बताओ तुम, वापस से मैं आता हूं, 5 into 3 में आपने कहा ना कोई दिक्कत नहीं है क्या? नो सर 15। और 5 into 0 में भी आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है। यस सर शुरू। अभी मैं कह रहा हूं तुमसे, इन्फी इंटू 0 क्या होगा? 0। अरे भाई साहब, पता नहीं किस बेवकूफ ने पढ़ाया तुमको पिछले आधे घंटे से। मैं तब से चीख चीख के बोल रहा हूं कि 0 0 नहीं है। 0 क्या है? 0 प्लस माइनस। आजू बाजू है ना बे, तो 0 कैसे हो जाएगा? इन्फी इंटू 0 0 हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा। यस सर डिपेंड करेगा। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है और इंटू हमने बहुत छोटे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ये बहुत छोटा है, दिख रहा है आपको? 1 2 3 कितने शून्य हैं? 3 शून्य, 4 5 6 7 शून्य, 8 है, 8 शून्य। दोनों कैसे हो गए? एक बराबर। अरे भैया बराबर हो गए ना? यस सर। बोल रहा तुम लोग 0 बोल दिए सीधा। क्या दिक्कत आ रही है सोचने में? नो सर। क्या नो सर? ये बताओ जरा, ये बहुत बड़ी वैल्यू। इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? वैल्यू कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी। अब यही हम ऐसा कर दें तो बताओ। 0 0 प्लस 0 प्लस है, 0 बोलना। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगेन क्या दिक्कत आ गई हम लोगों को? वैल्यूज डिफाइन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हेलो, हाँ बोलो, क्लास में है यार। हाँ हेलो। यस सर। हाँ क्लियर है क्या? यस सर। तो इन्फी इंटू 0 भी हम लोग नहीं बता पाएंगे। कमेंट नहीं कर पा रहे। तुम और नंबर बोलते रहो ना, अब तुम लोग बोलो नंबर, चलो कॉपी करो। अब तुम लोग और सारे नंबर्स बोलो, अब तुम लोग और खेलो, बोलते रहो और देखो ना कहाँ दिक्कत आ रही है। रैप करें? कॉपी करो पहले इसको। यस।
रैप कर दें? यस सर। चलो मुझे बताओ अब तुम, फाइव की पावर 3 में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अरे 120। बोलो। नो सर। 120। जीरो की पावर इन्फी पहले भी लिखे थे, कितना आया था? 0 0। जी। इन्फी की पावर 0? बोलो। 1। नहीं, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो यार, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। इन्फी की पावर 0 तुम 1 कैसे बोल दिए? सर नॉट डिफरेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। इन्फी की पावर तुमने 0 को सीधे कैसे 1 बोल दिया, समझ में नहीं आ रहा है। 10 टू दी पावर, सुनो, 10 टू दी पावर मान लो 100 है, बहुत बड़ा नंबर है ना। यस सर। और तुमको 0 चाहिए ना यहाँ पर, छोटा नंबर, तो छोटा नंबर मान लो हम यहाँ पे क्या लिख दें बताओ? 10 की पावर -3। 0.000000001 कर दिए क्या? इतना तो दोनों ही छोटे हो गए ना, क्या बन गया वैल्यू बताओ? 0। 0। 10 की पावर क्या बन गया? सर माइनस में समथिंग। 0.00001। कोई बताओगे 10 की पावर कितना बन गया? 5.5 times 01। पॉइंट मतलब उसमें बता दो, नेगेटिव पावर्स में 10 की पावर -5। 10 raised to -5। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ये वैल्यू कहाँ जाएगी? छोटी वैल्यू सर 0 का अप्रोच करेगा। 0 जीरो का 10 की पावर 10 की पावर माने, अच्छा एक मिनट, 10 की पावर 0.001 कितना होगा? सर 1। इसके यहाँ बच्चे खेल रहे हैं यार, आवाज आ रही है। यहाँ पे तो बन जा रही है ना वैल्यू ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर। ठीक है, और क्या हो सकता है 10 की इन्फी की पावर? और बताओ कुछ और बताओ कुछ और खेलो ताकि हम लोग को डाउट तो पैदा हो। ऐसे तो हर बार बन ही जाएगा, फिर तो कुछ तो खेलो उसमें। 10 raised to बड़ा नेगेटिव नंबर। 10 रेज टू ना, अगर मैं इसको ही बड़ा कर दूं तो, है ना? यस सर। यस सर। तो सेम नंबर आ जाएगा। तो मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है ना चीज तो। यस सर। यस। अब 10 आ गया ना, तो अगेन इन्फी की पावर 0 पे भी आप कमेंट कर पा रहे हो? नो सर। नहीं सर। नो सर। नहीं समझे तुम लोग ना अच्छे से। 2 की पावर 0 बताओ तो क्या होगा? सर ये 1 ही होगा। 1 ये तो 1 होगा ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं सर। 3 की पावर 0 क्या होगा? 1 क्यों 1 श्योर 1 क्यों बोल पा रहे हो बताओ? सर, क्योंकि यहाँ पे 3 फिक्स है ना। यहाँ पे 3 फिक्स हो गया ना, वैल्यू जो होगी छोटी कर रही है ना उसको। यस सर। 5 की पावर 0 क्या होगा? 1 1 0 की पावर 0। अब जब ऐसा लिखते हैं तो ऑब्वियसली नोट करिएगा हमेशा, whenever we write 0 की पावर 0, obviously what we always mean, नीचे में 0 प्लस है और ऊपर में क्या है? 0। हाँ, अब बताओ क्या होगा? सर 1। अगेन डिपेंड करेगी चीजें ना। हाँ सर। कैसे बताओ? चलो जो 0 है ना, मान लो नीचे में अंदर में 0 प्लस है, सुनो ध्यान से, और Yes, पावर में मैंने -1000 दे दिया, क्या होगा वैल्यू? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो जाएगा बच्चों।
और अगर 0 प्लस की पावर में आपने ये लिख दिया 0 तो कंफ्यूजन तो हो रही है। इसकी वैल्यू पे आप कमेंट नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं कर कर सकते। बताओ भाई साहब, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। और देखते हैं और खेलते हैं। अच्छा मुझे बताओ 2 की पावर इन्फी क्या होगा? इंफिनिटी। डाउट है क्या? नो सर। कैसे श्योर हो? अरे सर 1.99 की पावर इन्फी भी इन्फी जाएगा, है ना? और 2.01 की पावर इन्फी भी इंफिनिटी। 3 की पावर इन्फी क्या जाएगा बेटा? इंफिनिटी। 4 की पावर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। कुछ शक है क्या इसमें? नो सर। 1/3 की पावर इन्फिनिटी। 0। सोचो सोचो, 1/3 को मल्टीप्लाई करो ना इन्फी टाइम्स तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना। नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है। 1/5 की पावर इन्फिनिटी। 0। 11/12 की पावर इन्फिनिटी। 0। 0 12/11 की पावर इन्फिनिटी। इंफिनिटी। अबे चमक रहा है क्या बे? यस यस सर। हाँ सर। अब आइए, ये बताओ मुझे 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 कुछ भी। 1 जिसने बोला ना, सर कुछ भी हो सकता है। कैसे बताइए? सर 1 से कम कोई रहेगा उसको इन्फिनिटी करेंगे तो 0 को 0 अप्रोच पे करेंगे। अप्रोच करें। बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, ये मानते हो ना? यस सर। यस सर। मतलब अगर आपको सिंपल सी बात दिखाऊं मैं, अगर अगर 1 से छोटा की पावर इनफी है तो वैल्यू कहाँ जा रही है? 0। 0 श्योर हो 0 जाएगी? अप्रोच करेगी। वी डोंट नो, मतलब जाएगी बट हो सकता है कुछ चीज, मतलब वी आर नॉट श्योर हियर। अगर ये 1 माइनस फिक्स है तो यहाँ पे जा रहे हैं तो इस सॉर्ट ऑफ, और इसमें मैंने अज्यूम किया है कि 1 माइनस फिक्स हो गया है। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा ये बात। मैं क्या कह रहा हूं कि जब 1 की पावर में तुम ऐसा लिख रहे हो, ठीक है? अरे ये बात समझ में आती है कि मैं क्या बताना चाह रहा हाँ हूँ? सर। यस बोलो। यस सर। यस सर। तो मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? इतना कॉपी करो, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, मजेदार चीज। कॉपी कर लिया है? 1 मिनट सर। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना अच्छे से एक बार वापस से, ठीक है? अभी मैं तुमको एक मजेदार चीज दिखाऊंगा। कॉपी कर लिए? एक मिनट।
सर बोलो। सर वहाँ पे वो जहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं उधर देखने का था, उधर नंबर। क्या बोल रहा है? सर उस साइड वाला देखने का था, 0 प्लस है। हाँ कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। रैप करें? हाँ सर। अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है? सर स्क्रीन दिख रहा है। वो ब्लैक वाली स्क्रीन दिख रही है, कुछ और दिख रही है? पिछला पेज जो आपने लिखा था वही दिख रहा है। हाँ, ये 2 मिनट समय देना। मैं इसमें एक एक्सेल फाइल खोलता हूँ, आप लोग को एक मजेदार चीज दिखाने का ट्राई करता हूँ। कौन बात कर रहा है? चुप हो जाओ। अभी एक्सेल फाइल दिख रही है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। 2 मिनट समय दो। 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स लिखना होगा ना मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा कैसे फंक्शन को? ओके, तो x का वैल्यू, उसको मतलब नहीं बोले ना, तो यहाँ पे 0.001 डालते हैं और यहाँ पे we will define this as equal to 1 प्लस की पावर 1 डिवाइड बाई 1 बाई x। आई जस्ट होप कि ये काम करे। अरे यार ये मेरा काम है, कैसे करते हैं इसमें एक्सपोनेंशियल? ठीक है, इक्वल टू, इसमें स्टार को कैसे देते हैं? पावर मालूम है क्या? 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा हाँ, आएगा मजा तुमको अब, ठीक है। यस हाँ, अब तुम ये देखना मैं क्या, तुम समझो मैं क्या लिखा हूं। ये अगर मेरा x है, ध्यान देना, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? प्लस 1 प्लस एक्स लिखा है, ठीक है। यस सर। और ये देखना 1 प्लस क्या लिखा है मैंने? x की पावर में समथिंग 1 बाई एक्स, दिख रहा है तुमको? हाँ सर। हाँ, यहां तक तुम सबको दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू में अब देखना इक्वल टू 0.0001 किया, तो मैं क्या कर रहा हूं? 1 प्लस एक्स को मैं कहां ले जा रहा हूं बताओ? सर पीछे लेकर जा रहे हो। मैं कहा 1 प्लस एक्स को मैं कहां ले जा रहा हूं बताओ? नियर टू जीरो, हाँ, जीरो के नजदीक। और 0 के पास ले रहा हूँ। 0 के 1 प्लस एक्स को कहां ले जा रहा हूँ? एक्स को तो मैं 0 के पास ले जा रहा हूँ, ठीक है, 1 के पास। उनके पास ना। तुमको चमक रहा है वैल्यू क्या हो रही है? यस सर। और ये जो 1 बाई एक्स लिखा है, मैं लिख नहीं दिखाया, मैं लिखना भूल गया, मैं 1 बाई एक्स नहीं था मुझे, ध्यान देना। मैं चमक रहा है? यस सर। यस सर। ये क्या हो गया? 1 प्लस 5 था ना, so why this not coming down? अच्छा वो गड़बड़ है क्या कैलकुलेटर का? मैंने फ्लोटिंग नंबर ही डाला है क्या इसका? तुमको समझ में आ रहा है वैल्यू कहाँ जा रही है? ये कोई नंबर पहले पहचाने हुए हो कभी? ये किस नंबर की वैल्यू है? E
चमक रहा है? और जो ये नंबर लिखा है 1 + x की पावर 1/x, बताओ तो किस तरह का फॉर्म है वो? नहीं, जो आपको पढ़ा रहा हूं मैं, उसमें वो किस चीज का फॉर्म है? 0 की पावर 1 की पावर 0। 1 की पावर 0 है गधे कि 1 की पावर क्या है? 1/x कैसी है? 1/x क्या है? अच्छा सर 1 इंफिनिटी। समझ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, आई थिंक इसके नीचे मेरा अलाउड नहीं है, वो मेरे उसमें लैपटॉप में मुझे फ्लोटिंग नंबर डालना पड़ेगा। फ्लोटिंग नंबर डालना नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें चमक रहा है मैं क्या बताना चाह रहा था? प्लीज ध्यान समझो यार। हाँ सर। मैं आप लोग को जिन लोग को फील आ रही है मैं उसकी बात कह रहा हूँ। 1 की पावर इंफिनिटी की वैल्यू चमक रहा है? यस सर। हाँ सर। क्या फील आ रही है? मैं 1/x का भी करके दिखाऊं कि 1/x की फील आ गई है? 1/x एक कॉलम बनाऊं मैं? नहीं सर। नहीं सर। उनको बना देते ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 1/x बनाया ना मैंने। क्या होगा ये? इक्वल टू, अरे नहीं, हाँ 1/, अब देखो तुम्हें फील आ रही है क्या? क्या लिखा है मैंने, बताओ हर बार 1 की पावर इन्फी लिख रहा हूं ना मैं तो हर बार। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ये माइनस है ना। तो वो चमक रहा है? ये हर बार जो वैल्यू है वो कैसी है? 1 की पावर इन्फी जा रही नहीं जा रही? चमक रहा है? यस सर। यस सर। हाँ फील सर। आई? वैल्यू कहाँ? वैल्यू जरूरी है क्या? वैल्यू फिक्स हो पाई नहीं ना? वैल्यू कहाँ जा रही है? ये नंबर कभी देखे हो? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ देखे हो नंबर? नेचुरल लॉ ई नेपियर्स। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। मैं क्या करूं? शिफ्ट कैसे होगा यार? शिफ्ट ही नहीं हो रहा है तो। ठीक है, छोड़ो भाड़ में। Anyway, तुमको चमका है मैं क्या बताना चाह रहा था? यस सर। क्या चमका? ये सब में कैसा लिमिट का फॉर्म है बताओ? 1 की पावर इन्फी है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। ये वैल्यू कहाँ गई? इस केस में डिपेंड करेगा ना, हर केस में। इस केस में कहाँ गई वैल्यू? सर 2 और 3 के बीच में। तुमको ये फील आ रही है हर बार वैल्यू कहाँ पे है? 2.7 उनके पास है ना? यस हाँ सर। सर। यही तुम पढ़ के आए ना आज तक। इसी को नहीं बोलते हैं। हाँ सर। तो 1 की पावर इन्फी क्या हर बार ई ही जाएगा? कुछ भी आ सकता है ना, डिपेंड करता है ना। अगर जो Yes, 1/x था मैं वहां पे 2/x दे दूंगा तो क्या बन जाएगा? सर और बड़ी वैल्यूज हो जाए, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2/x कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ई स्क्वायर बन जाएगा। नहीं समझा? यस हाँ सर। सर। अरे यार तुम लोग फील नहीं ले रहे हो यार। यस सर समझा। स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो, सुनो सुनो सुनो, हम यहाँ पे इसको 2 कर दिए, ठीक है? क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। अबे खुद से क्यों नहीं चेंज हुआ? अरे ऊपर लिखने से क्या होगा? गधे हो क्या तुम? क्या चाहिए तुमको लाइफ में? हाँ, इसकी वैल्यू में चेंज करना होगा ना मुझे। चमक रहा है? व्हाट हैपेंड? यस सर। यस सर। यस सर। गाइस क्लियर है क्या हुआ? देखो, हाँ सर। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना 1 की पावर इन्फी में। फील आई मैं क्या बताना चाह रहा था? यस सर। यस सर। यस सर। भाई साहब, यस सर। क्या यस बोल रहा है? कुछ पूछा ही नहीं फिर भी यस बोल रहा है, हैं?
ऐसा थोड़ा पूछ रहा, समझा कि नहीं? दादा बोल देना है। यार ये के ऊपर एक क्यों आ रहा है, कैसे करूं मैं इसको, बीच में आता है क्या ये? एक निकाल दो पहले वाला। रुको बे, यहाँ मार देंगे, उसमें क्या ही है, हमारा कौन सा पेज है? ये बात चमक रही है? अगेन ये फॉर्म क्या है, 1 की पावर इन्फी, चमक रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। ये बात चमकती है। सो देखो, हाँ सर। तुमको एक चीज देखो, अभी मेरे पास क्या था, मेरे पास जो एक्सेल थी ना, एक्सेल में प्रॉब्लम क्या थी, मैं फ्लोटिंग नंबर नहीं किया था। एक टाइम के बाद वो बहुत मतलब 1 जोड़ने पे 1 दे रहा है, तो मेरे को चेंज करना पड़ता। तो यही आपका डेफिनेशन ऑफ ई है। डेफिनेशन ऑफ ई आपका यही है। क्या है डेफिनेशन ऑफ ई? 1 प्लस कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स एज एक्स इज इंक्रीजिंग वेरी स्मॉल, एज एक्स इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। तो इसकी वैल्यू देख रहे हो कहाँ अप्रोच कर रही है? सर 2.713 को अप्रोच कर लेगी। 2.71 वगैरह वगैरह ना, जो कि क्या है, ई की वैल्यू। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ई, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ई। ये बात चमकती है। यस सर। तो Yes, sir. हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? हम लोग यहां से स्टार्ट किए थे। हाँ सर। चमका? अभी से तुमने बताया था ना, किसने, क्या नाम है इसका, तनय ने, कि सर 0 हो जाएगा 1 माइनस की पावर इनफी, है ना बेटा? यस ये देख, यहाँ पे तेरा वैल्यू क्या था, देख 0.99 था ना बेटा। यस सर। यस 0.99 की वैल्यू डिपेंड करता है ना कैसी इंफिनिटी है। अगर ये 0.99 फिक्स होता और इसको तू कुछ भी वेरी कर पाता तो तू 0 पहुंचा देता उसको। ये बात चमक रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे तुम फंसते हो, हर बच्चा फंसता है। ध्यान सुनो, यहाँ पे 0.9 की पावर अगर इन्फिनिटी वेरी कर रहा होता, अगर 0.9 की, अगर मान लो 0.9 फिक्स होता और इन्फिनिटी वेरी कर रहा होता, तो मैं क्या कर पाता? 0 लिख पाते। तो मैं हमेशा फिक्स, देख ये देखो, ये 0.99 है, ठीक है, और इसके पावर में मान लो मैं डाल देता हूं, यहां पे अपन डाल देते हैं इक्वल टू 10, और अब यहां पे डालते हैं 0.99 की पावर 10। दिख रहा है? अब मान लो, सुनो मेरी बात समझो, इसको फिक्स कर दिए हम लोग 0.99 को, ठीक है? अरे समझ रहे हो क्या? और इस 10 को ना मैं बराबर कर रहा हूं, कैसे? मैं इसको लिख रहा हूं 10 इंटू, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 10 से, तो वैल्यू बढ़ते जाएगी हर बार। यस सर। यस सर। अब ये आगे तो मोस्टली फेल हो जाएगा, एक्सेप्ट उस लिमिट बाद अनडिफाइंड दे देगा। ठीक हो, 0 दे दिया। ये बात चमक रही है? यस सर। कि यहाँ पे जब 0.99 फिक्स था और इसको तुम वेरी करा पा रहे थे, तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही थी? 0 है ना? ये बात चमक रही है। लेकिन जब दोनों लेकिन जब बस 0.99 है, उसके पावर में जो वैल्यू है वो भी अंदर वाले पर डिपेंड कर रहा है ना, हाँ सर। तो उसकी वैल्यू परफेक्टली हम लोग तना क्या नहीं बोल सकते हैं, 0। नहीं बोल सकते। अगर दोनों आपस में डिपेंड कर रहा है तो नहीं बोल सकते ना। अगर एक चीज मान लो फिक्स हो गई और इसको छोटा बड़ा करते जाओ, तो ऑब्वियसली वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी? 0। लेकिन इसका छोटा होना और इसका बड़ा होना अगर दोनों आपस में डिपेंड कर रहा है तो हम लोग 0 नहीं बोल सकते। देखो ना यहाँ पे 0.99 पॉइंट वैल्यू चेंज हो रही है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से, दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। कैन यू सी दिस थिंग? यस सर चमका? तो एनीवेज व्हाट वी लर्न फ्रॉम ऑल दिस स्टेप्स इज व्हाट, हम लोग सीखे क्या है बताओ? 1 की पावर इन्फिनिटी की फिक्स वैल्यू नहीं है। कि भैया 1 की पावर इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड नहीं है भाई साहब। अनडिफाइंड नहीं है, क्या है बताओ? कैन नॉट कमेंट। वी कैन नॉट कमेंट। तो एक्चुअली हम लोग कितने चीजें मिल गई जो हम कमेंट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक
ये 7 फॉर्म मिले हैं मुझे, और अब तुम कोई भी फॉर्म बोलो, तुम 0 इंफिनिटी नंबर से खेलो, खेल के बताओ मुझे और किसी फॉर्म में तुमको कोई दिक्कत आ रही है क्या वैल्यू बताने में? देखो एक बार, इन सब में दिक्कत आ रही, इन सब में डायरेक्टली नहीं बता पा रहे, हम लोग को एक स्टेप और करना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी और फॉर्म बताओ तुम मुझे, टेल मी एनी अदर फॉर्म, सोचो और जो भी मन में आता है बोलो। 2 की पावर इंफिनिटी, बताओ। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई समस्या है यहाँ तक? नो सर। तो हम लोगों ने, आप अभी मैं क्लास यहीं पे खत्म करूंगा, जो मैंने अभी आज पढ़ाया है ना, इसको आप जितने भी आपको नंबर्स मालूम है, इन्फिनिटी, 0, 1, 2, किसी के पावर में डिवाइड वाइड, जो करना है करो। अच्छा चलो मुझे बताओ, इन्फी बाई 0 में दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्या होगा? इन्फी। अरे क्लियर है? यस सर। इन्फी बाई 1 में दिक्कत है क्या? नहीं सर। ये बात चमकती है। तो आपको मैं यही कह रहा हूं कि एक बार ना देखो इस चीज को अच्छे से, और क्या हो सकता है। ओके सर। इन 7 के अलावा और कोई फॉर्म तुमको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। कैलकुलेट तो करना ही है, कैलकुलेट यहां भी करेंगे, बट जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पे हम लोग डायरेक्टली कमेंट नहीं कर पा रहे ना। जैसे मान लो 2 + 3 है, क्या होगा? 5। लेकिन इन्फी माइनस इन्फी में कैनॉट कमेंट। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात चमक रही है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, सर हाँ बोलो जो 0 की पावर में जो 0 है वो भी फिक्स नहीं है ना सर? ना। वही तो, अरे वही तो मैं डिसाइड, अरे यार हाँ दिखाया सर। था ना मैंने अभी आपको हाँ कि सर। 0 की पावर में वो जो एक्सेल पे खेला ना, मैं वैसे खेल के देखो ना, ड्रैग करके वैल्यूज को। यस सर। 0 की पावर 0 में खेल के देखो, छोटा करते जाओ और बाहर दिखाएं क्या एक्सेल, देखना है क्या एक्सेल में? नहीं सर, वो आपने वो 0 की पावर 0 में उसको 0 प्लस की मतलब पावर में 0 अरे कर लिया। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो ऑब्वियसली जब भी पावर लिखते हैं कोई भी चीज, तो ऑब्वियसली दैट मीन्स कि अंदर में 0 प्लस है, अंदर में 0 माइनस तो हो ही नहीं सकता ना डोमेन से। यस सर। अरे इतनी चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। एक बार एक बार नोट्स वापस से पढ़ लो, एक बार काइंडली रीड द नोट्स ध्यान से, ढंग से वापस से एक बार, ठीक है? देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। यस सर। और जो फॉर्म आता है मन में, और कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मैनिपुलेशन, देखो क्या कर पाते हो नहीं कर पाते हो, सबके बारे में कमेंट कर पाओगे, इन 7 के अलावा। ये बात चमकती है? यस सर। तो ठीक है, अपन इतना ही करेंगे। सर अपन ये इतना ही टेस्ट करेंगे। में ये चैप्टर कहाँ तक आएगा? जहां तक पढ़ाएगा मैं। ओके ठीक है, चलो। ओके सर। ओके। सर।